नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने सेल का जो अपना लेसन चल रहा था उसमें हमने सेल की परिभाषा, सेल क्या है उसके बारे में हमने पहले पार्ट में समझ लिया कि सेल क्या है, उनके कितने प्रकार हैं। तो सेल के हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि सेल के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित या कायांतरित सेल। ठीक है, तो आज की क्लास में हम उन सेल के प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि सेल क्या है, कौन सी सेल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किससे कहते हैं। तो आज हम जो सेल 3 प्रकार की थी, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, उनमें से हम आग्नेय सेल जो पहली सेल है, आग्नेय सेल है, उनके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्या है आग्नेय सेल, कितने प्रकार की होती है, किससे कहते हैं आग्नेय सेल। सेल का मतलब चट्टान होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना पहले पार्ट में कि सेल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, चट्टान। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास की आग्नेय सेल क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर जानते हुए हम शुरू करेंगे आज की क्लास। ठीक है, तो हम जो भी द्रवित मेघमा होता है, ठीक है, जो भी पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ होता है। अब देखो, हमने जो एक पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के केंद्र में, केंद्र वाले भाग में ताप एवं दाब ज्यादा होता है। तो जो भी पदार्थ होते हैं, चाहे कोई भी खनिज पदार्थ है, वो वहां पर कौन सी अवस्था में पाए जाएंगे, तरल अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, कोई भी पिघला हुआ पदार्थ जब तक पृथ्वी के अंदर है तब तक तो वो कहलाएगा मेग्मा। ठीक है, और जब वो पिघला हुआ पदार्थ जब धरती से बाहर आकर ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब वो क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। मैं आपको एक आरेख के द्वारा समझाता हूं। जैसे कि मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, अपनी एक पृथ्वी है। अब जो भी पिघला हुआ पदार्थ जब पृथ्वी के अंदर है तब तो वो क्या कहलाएगा, मेग्मा। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल सा है कि जब पिघला हुआ जो पदार्थ है जब तक वो पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में है, तब तक तो वो कहलाएगा मेग्मा। लेकिन जैसे वो पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होकर ठोस हो जाता है, ठीक है, तब वो क्या कहलाता है, लावा। पदार्थ वही है लेकिन जब वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में है तब तक वो मेग्मा कहलाएगा। लेकिन जैसे ही वो पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, पृथ्वी के ऊपरी पृष्ठ पर आ जाता है, तब वो क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। ठीक है, एकदम सिंपल सा है कि जब पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर है तो मेग्मा है, और सतह पर आ गया तो वो क्या है, लावा। ठीक है, तो इसी के द्वारा अब ये जो है ना, ये मेग्मा है, लावा है, इसी के द्वारा आग्नेय सेल का निर्माण होता है। वो कैसे होता है, समझिए कि पिघला हुआ पदार्थ यहाँ पर सिंपल समझा लो कि पिघला हुआ, इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि द्रवित मेग्मा, द्रवित मेग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। द्रवित मेग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है इस प्रकार बनी सेल को आग्नेय सेल एकदम सिंपल सा कि जो भी द्रवित मेग्मा है, अभी हमने पढ़ा कि जो भी पिघला हुआ पदार्थ अंदर है तो वो क्या कहलाता है, मेग्मा। द्रवित मेग्मा जब पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होकर ठोस हो जाता है, ठीक है, तो वो होता है लावा। और इसी को क्या कहते हैं, आग्नेय सेल। ये आरेख द्वारा आप समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा कि जो भी द्रवित मेग्मा है वो पृथ्वी के भूपृष्ठ पर आकर जब ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बनी सेल को आग्नेय सेल कहा जाएगा। अब हमने देखो पहले पार्ट में चर्चा की थी कि आग्नेय सेल है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है,
कौन कौन सी? एक होती है अंतर्वेदी, इसके भी कितने प्रकार है? 2 प्रकार है ना। एक होती है अंतर्वेदी, ठीक है, अंतर्वेदी आग्नेय सेल, और दूसरी होती है बहिर्वेदी। अब देखो इनके नाम से पता चल रहा है अंतर्वेदी, यानी कि ये सेल कहाँ बन रही है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में बन रही है। अंतर का मतलब होता है अंदर, ठीक है, यानी कि ऐसी सेल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, यानी कि ऐसी आग्नेय सेल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनती है, इस प्रकार की सेल को क्या कहेंगे? अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहेंगे। लेकिन इसकी जो सटीक परिभाषा देखो कैसे, अब मैं समझाऊं इनको एक कार्य के द्वारा आपको समझा देता हूं कि जैसे कि ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, अब जो भी पिघला हुआ पदार्थ है मान लो ये, ठीक है, पिघला हुआ पदार्थ जब यहाँ से जब वो पृथ्वी की सतह पर आता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो इसी रास्ते से होकर पास जाएगा, थोड़ा यहाँ से इधर भी जाएगा, यहाँ आकर इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, यानी कि अनेक शाखाओं में विभाजित होता है या नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अपने हम खेतों में अगर पानी खुला छोड़ दे तो यानी कि ऐसा तो है नहीं कि पानी वो एक सीध में जाएगा, आधा इधर जाएगा, आधा, यानी कि सभी अलग अलग दिशाओं में थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो इस ढंग से यानी कि जब वो मान लो यहाँ से इसका क्या है अधिक केंद्र, यानी कि जो वहां से वो बाहर निकलता है ना, ठीक है, पिघला हुआ पदार्थ, तो वहां से तो वो जो अगर बाहर आकर ठंडा यानी कि पृथ्वी की सतह पर आ गया यहाँ, लेकिन ये पृथ्वी की सतह को पार नहीं कर पाते, अंदर ही हो जाते हैं, और अंदर ही समय के साथ धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? ठंडा होकर क्या हो जाते हैं? ठोस हो जाते हैं। अब ये जो पिघला हुआ द्रवित मैग्मा था वो ठंडा होकर क्या हो गया है? ठोस हो गया, और एक कठोर परत बन जाती है जब अंदर ही इस तरह की, तो ये भी एक क्या है? कठोर परत, यानी कि सेल बन गई, चट्टान बन गई अंदर, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? अंतर्वेदी, अंतर्वेदी आग्नेय सेल। ऐसी सेल यानी कि अब देखो इनकी परिभाषा क्या है? द्रवित मैग्मा जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बनी सेल को क्या कहेंगे? अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहा जाएगा। लेकिन जब द्रवित मैग्मा भूपृष्ठ पर यानी कि पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होकर ठोस हो जाता है, अब देखो ये पृथ्वी की सतह पर आके मान लो यहाँ से होकर यहाँ आ गया, तो जब ये पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बनी सेल को कहा जाएगा बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहा जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है कि जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठंडा होकर ठोस हो जाता है, अब देखो इनकी एक सिंपल सी परिभाषा तो आग्नेय सेल की क्या है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो रहा है तो वो आग्नेय सेल है, लेकिन वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठंडा होकर ठोस हो रहा है, ठीक है, तो है अंतर्वेदी। लेकिन वही अगर द्रवित मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होकर ठोस हो रहा है तो उसे कहा जाएगा बहिर्वेदी आग्नेय सेल, ठीक है। परिभाषा लिख लेते हैं इनकी। अंतर्वेदी की क्या होगी कि द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठंडा होकर ठोस हो जाता है। एक सेल का निर्माण करती है, एक सेल का निर्माण होता है इस प्रकार बनी सेल को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहा जाता है, ठीक है। हो गया कि जो भी कभी कभी क्या होता है कि द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही ठंडा होकर
ठोस हो जाता है और इस प्रकार बनी सेल को क्या कहेंगे, अंतर्भेदी आग्नेय सेल। अब दूसरा है बहिर्भेदी, बहिर्भेदी आग्नेय सेल। द्रवित मैग्मा, अब कहां का ठोस हो रहा है, द्रवित मैग्मा जब द्रवित मैग्मा भूपृष्ठ या भू सतह पर आकर ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बनी सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना आग्नेय सेल का टॉपिक कि क्या है आग्नेय सेल। तो कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो रहा है तो वो आग्नेय सेल बनाएगा, लेकिन अगर वो द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठंडा होकर ठोस हो रहा है तो वो अंतर्भेदी आग्नेय सेल होगा। और जब वही द्रवित मैग्मा पृथ्वी के भूपृष्ठ या पृथ्वी के बाहरी सतह पर आकर ठंडा होकर ठोस हो रहा है तो वो होगा बहिर्भेदी आग्नेय सेल। ये थे पृथ्वी के दोनों अपने आग्नेय सेल के दोनों प्रकार। ठीक है, और जब वो द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तब मैग्मा कहलाता है और बाहर आने पर वो क्या कहलाता है, लावा। ये हो गई अपनी आज की क्लास, और बाकी की जो है दो प्रकार सेल के उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।